काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि जेई मेंस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाओ। हियर इज़ द वीडियो। एंड जिन लोगों को नहीं पता, मेरी जेई मेंस 2024 की केमिस्ट्री में 99.59 परसेंटाइल थी, तो वो सब गई भाड़ में। तो बेसिकली हम इसमें केमिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। एक तो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक, उसके बाद रिएक्शन वाला पार्ट, और तीसरा आता है तुम्हारा प्योर रटने वाला पार्ट। ठीक है, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक में तुम्हारा आएगा IUPAC, आइसोमेरिज्म, GOC, और बाकी रिएक्शन वाले पार्ट में तुम्हारी पूरी क्लास 12th आनी है। सिर्फ एक तुम्हारा हाइड्रोकार्बन एक्स्ट्रा है जो कि 11th का है। और रटने वाले पार्ट में तो बायोमोलिक्यूल्स है हमारा। ठीक है, इन केस तुम्हारे में मेरे को ज़्यादा सिलेबस का आइडिया नहीं है, बट अगर तुम्हारे में वो पॉलीमर्स केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये सब भी है, तो वो भी प्योर रटने वाले में ही आ जाएगा। ठीक है, तो अपने अपने हिसाब से देख लेना। स्टार्ट करते हैं हम बेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो IUPAC को तुम फिलहाल के लिए मैं कहूँगा स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये इसका ऐसा कुछ काम नहीं है। मतलब बेसिकली तुम नेमिंग ही नहीं कर पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुमको ये नहीं आता होगा। रिएक्शन वाला पार्ट तो पूरा कर ही लोगे, जो कि मेजॉरिटी है क्लास 12th में, तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको 12th जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद करेंगे। अब बात करते हैं GOC एंड आइसोमेरिज्म की। GOC से अकेले ही हर बार 2 क्वेश्चन आते हैं, आइसोमेरिज्म में मिला लोगे तो अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। GOC अकेला ही तुम्हारा केमिस्ट्री का वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर है, सिर्फ ऑर्गेनिक में नहीं, पूरी केमिस्ट्री में। ठीक है, एंड 12th में तो पूरा तुम्हारा GOC यूज़ होने वाला है, क्योंकि जितने भी रिएक्शन वाला पार्ट है सब में GOC यूज़ हो गई होगा। अब रिसोर्सेज क्या है इसके लिए, कहाँ से प्रिपेयर करना है, तो यहाँ पे एक पंकज सर का यूट्यूब पे वन शॉट है GOC का। ठीक है, तुम इसको रेफ़र कर सकते हो। एंड इसका एक पार्ट 2 भी ऑब्वियसली मिला के कम से कम तुम्हारा 10 घंटे का होगा, 9-10 घंटे का होगा। तो तुम आराम से 2 से 3 दिन लेके इसको पूरा कंप्लीट करो। जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से डेप्थ में समझ समझ के करो, क्योंकि पूरी 12 तुम्हारी इसी पे डिपेंड करेगी। और इसी में थ्योरी भी है, इसी में क्वेश्चंस भी इन्होंने कराए हैं। मैंने वन शॉट से नहीं किया था, बट मैंने अपने बैच में पंकज सर से पढ़ा था, और वो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस वीडियो में तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, स्टिल इन केस अगर तुमको प्रैक्टिस करनी हो तो हम उसके लिए ये एक GOC के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वन शॉट है, ये देख सकते हो। ये कंपलसरी नहीं मैं कह रहा हूँ, बट इन केस अगर तुमको प्रैक्टिस करनी हो तो ये भी कर सकते हो। एंड हाँ, अगर बात रही आइसोमेरिज्म की, तो मेरे ख्याल से मैं इसको रिकमेंड करूँगा, इसको भी तुम एंड में ही करना। रीज़न बीइंग, देखो तुम्हारे बहुत अराउंड 5 से 10% क्वेश्चंस में ही तुम्हारा आइसोमेरिज्म यूज़ होता है, जो कि एंड के स्टेप में से पूछ लेता है कि जो भी प्रोडक्ट बना है फाइनली वो कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर रहा है। तो उसमें तुमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बस तुम एंड में एक बार आइसोमेरिज्म का वन शॉट देख के चले जाना, तो तुम्हारा वाला पार्ट भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वरना अभी करना चाहो तो अभी कर सकते हो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, बट मेरे हिसाब से एंड में करोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। मेन तुम्हारा 12th में आता है GOC का यूज़, तो वो नहीं आएगा तो आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिएक्शन वाले पार्ट के ऊपर। तो नेम्ड रिएक्शन जेई मेंस की बहुत ज़्यादा फेवरेट है, एंड इन केस तुमको नहीं पता चल रहा कहाँ से करना है, तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो पंकज सर की। बार बार पंकज सर की वीडियोज़ इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इन्हीं से पढ़ा है। ठीक है, तो इस वीडियो में इन्होंने सारी नेम्ड रिएक्शंस कवर कर दी हैं विद PYQs। काफ़ी सारे इन्होंने PYQ की भी प्रैक्टिस कराई है, तो तुम इस वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हो। और साथ ही में जितनी भी नेम्ड रिएक्शंस हैं वो सारी तुम एक सेपरेट कॉपी में नोट करो, और उसको बार बार रिवाइज करो जब तक तुम्हें एटलीस्ट ऑर्गेनिक चल रही है, ताकि तुम्हारे को एंड तक अच्छे से सारी रिएक्शंस तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएँ। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है इसकी। तो या तो तुम PYQs किसी बुक से लगाओ या फिर कोई शीट से लगाओ, वो तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, पर अगर तुमको नहीं समझ आ रहा तुम ये वीडियो देख सकते हो, जैसे एल्कोहल फिनॉल ईथर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, ऐसे तुमको सारे चैप्टर्स की मिल जाएगी। सेकेंडली, तुम NCERT की बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, और बैक एक्सरसाइज को बिल्कुल निगलेक्ट मत करना। NCERT बेस्ड केमिस्ट्री आती है पूरी। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है तुम्हारी NCERT बैक एक्सरसाइज सॉल्व करके। एंड तुमको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे जेई मीन्स जनवरी अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी लाए हैं। ठीक है, इस तरह के बहुत आए, मैंने सिर्फ 3-4 लगाए हैं। ठीक है, तुम अगर ध्यान से देखो यहाँ पे सारी डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शंस है तुम्हारी। एक हो गई तुम्हारी राइमर टीमन रिएक्शन, कोलवेज हो गई, यहाँ पे तुम देख सकते हो तुम्हारी क्लेमेंसन रिडक्शन हो गई, डाइबाल एच के साथ रिएक्शन हो गई। सब एकदम बेसिक रिएक्शंस में, तो एक में तो सीधा नाम ही पूछ लिया है भाई कि ये रिएक्शन का नाम क्या है, सब कुछ दे रखा है तुमको। तो इतने ईजी क्वेश्चंस आए हैं भाई। ठीक है, तो प्लीज़ नेम्ड रिएक्शंस बिल्कुल मत छोड़ के जाना। अब हम बात करते हैं जेई मेंस के दूसरे सबसे फेवरेट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ ऑर्गेनिक टेस्ट। तो इस पे जेई मेंस में भर भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे जब तुम PYQs देखोगे, स्पेशली इस तरह की लैंग्वेज के साथ कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव आइडोफॉर्म टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, 2,4 DNP टेस्ट एटसेट्रा, ये सब तुमको दिख जाएंगे। तो इसके लिए तुम ये वीडियो देख सकते हो, एक 9 मिनट की छोटी सी वीडियो है। ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट तुम्हारे सारे जितने भी टेस्ट हैं ऑर्गेनिक वाले वो सारे कवर्ड है इस वीडियो में। बस एक चीज़ की दिक्कत है कि इसमें उतनी प्रैक्टिस नहीं करवाई गई है। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, NCERT की बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, और PYQs करोगे तुमको उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे कि कौन ये वाला टेस्ट देगा। ठीक है, NCERT बैक एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दैट, तो वो वाले क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देंगे। तो ये कर सकते हो तुम प्रैक्टिस के लिए। बट एक दिक्कत ये है कि माना कि तुम्हारा ऑर्गेनिक के टेस्ट्स और तुम्हारे नेम्ड रिएक्शन जेई मीन्स का काफ़ी एक मेजर चंक है,
बट उसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं जो जेईई मेंस में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, सच एज डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, SN1 SN2 E1 E2, ठीक है। तो सिर्फ इतना करके तुम्हारा काम नहीं होगा। देखो, अगर तुम किसी कोचिंग में एनरोल्ड हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, वरना तुमको यूट्यूब से जाके वन शॉट्स देखने पड़ेंगे पर चैप्टर, क्योंकि ये सारी रिएक्शन वरना तुम्हें मिस आउट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करने को मैं कह सकता था तुम्हारी फेवरेबल बात जो तुमको सुनने में भी अच्छी लगी कि भाई इतना करके तुम्हारा काम हो जाएगा, बट इतना करके तुम्हारा काम नहीं होने वाला, ठीक है। तो या तो तुम जाके यूट्यूब से वन शॉट्स देख सकते हो, पर उसके बाद PYQs लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना कोई मतलब नहीं है तुम्हारे वन शॉट्स देखने का। इन केस अगर तुम PW में पढ़ रहे हो तो मैं कहूँगा खजाना पे जाके तुम पंकज सर के लेक्चर्स ढूंढ के पढ़ सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने वहीं से पढ़ा था, मेरे को काफ़ी अच्छा समझ आया था, क्योंकि किसी ने मेरे को कमेंट बताया था कि उसको रोहित अग्रवाल सर से समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑल्दो रोहित अग्रवाल सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ठीक है, अब किसी को नहीं समझ आ रहा तो तुम ये ट्राई कर सकते हो पंकज सर के लेक्चर्स से। सो मूविंग ऑन टू द फाइनल पार्ट, जो कि है तुम्हारा सबसे ज़्यादा रटने वाला चैप्टर, दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। इसके लिए तुम ये वाला वन शॉट देख सकते हो साक्षी वोरा मैम का। रीज़न बिंग मैंने ये वाला वन शॉट क्यों सजेस्ट किया, क्योंकि इन्होंने NCERT की लाइन से पढ़ाया है, तो वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में NCERT की लाइन्स बहुत होती हैं, ठीक है, और बहुत रटने वाला चैप्टर, तो NCERT की लाइन के बीच से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो सिंपल तुम इनका वन शॉट देख सकते हो, फिर तुमको जो भी सही लगे वो भी तुम देख सकते हो, ऐसा नहीं कि यही देखना है। और उसके PYQs रट के चले जाओ, बस पिछले 5-6 साल के काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। एंड इसके लिए एक रिकमेंडेशन मैं दूंगा, वो ये है कि इस चैप्टर को जितना एंड में हो सके उतना पढ़ना, ठीक है, क्योंकि मैंने बीच में पढ़ लिया था थोड़ा सा, तो फिर मैं 100 बार रिवाइज ही करता रह गया, और ये बहुत रटने वाला चैप्टर है, तो एंड में करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई नो कि काफ़ी सारे लोग इस वीडियो का बहुत दिलचस्पी से वेट कर रहे थे कि मैं कुछ ऐसा बता दूँ ऑर्गेनिक में जिसके वजह से उनके ऑर्गेनिक एकदम बढ़िया हो जाए, तो सॉरी, मुझे पता है इस वीडियो में मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, ठीक है। इट्स जस्ट कि तुमको बार बार अपनी वो कॉपी रिवाइज़ करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक की, या बार बार तुमको PYQs लगाने पड़ेंगे, नई चीज़ों को भी नोट डाउन करना पड़ेगा उस कॉपी में। ये मेरा सिंपल फंडा था ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करने का, एंड इसलिए मैंने कोड पे लिखा था, मैजिक यू आर लुकिंग फॉर इज़ इन द वर्क यू आर ट्राइंग टू अवॉइड। तो भाई वो काम करना पड़ेगा जिससे तुम भाग रहे हो, ठीक है, तभी वो चीज़ में तुम इम्प्रूव कर पाओगे। एंड मैंने इस वीडियो में कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, ऐसे ही बस बक रहा हूँ, क्योंकि उससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। एंड बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।